हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल टेक हिंदी। फ्रेंड्स, आप सबने गौर किया होगा कि जो अलग अलग कंपनीज के टू व्हीलर्स होते हैं उनमें कुछ यूनिक लेटर्स लिखे हुए होते हैं, जैसे कि DTSI, DTSSI, APDV, ASFS, ATFT, I3S, HET, ब्लू कोर, SEP और मैक्सिमम लोगों को इन लेटर्स का क्या मतलब होता है इसके बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं होता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि जितने भी लेटर्स हैं ये उस गाड़ी के इंजन में यूज होने वाले एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं और आगे इस वीडियो में आपको एक एक करके सारे ही टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये जितने भी टेक्नोलॉजी है ये अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग जितनी भी टू व्हीलर्स की कंपनी है, चाहे यामाहा, TVS, हीरो, होंडा, ये सारी ही कंपनीज अलग अलग टेक्नोलॉजी को डेवलप करती है, उसके बाद उसे पेटेंट कराती है और उसके बाद अपनी गाड़ियों के इंजन में उसे यूज करती है। अब जो सबसे पहली टेक्नोलॉजी है वो है DTSI, यानी कि डिजिटल ट्विन स्पार्क इग्निशन, और इसे बजाज कंपनी ने पेटेंट कराया है और इसे बजाज कंपनी अपने टू व्हीलर्स में यूज करती है। अब फ्रेंड्स, एक वर्ड है इग्निशन, जो कि आपको आगे इस वीडियो में बहुत बार सुनने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको इग्निशन के बारे में बता देता हूं। तो इग्निशन का मतलब होता है कि जब हवा और पेट्रोल मिक्स होके इंजन के सिलेंडर के अंदर में आती है और उसके बाद जब स्पार्क प्लग से स्पार्क यानी कि चिंगारी निकलता है और जो हवा और पेट्रोल का जो मिश्रण है जब वो जलता है, तो ये जो प्रोसेस होता है जलने का, इसे हम लोग इग्निशन कहते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको ये भी दिखा दूं, यहां पे ये आप देख सकते हो, ये जो सिलेंडर हेड है ये DTSI इंजन का है। आइए मैं आपको इसके हेल्प से बताता हूं कि जो DTSI इंजन है वो कैसे काम करता है। फ्रेंड्स, DTSI इंजन में यह होता है कि यहां पे दो स्पार्क प्लग का यूज किया जाता है। सबसे पहले आप यहां पे सिलेंडर हेड में देख रहे हो, ये आपको एक स्पार्क प्लग दिखाई दे रहा है और आप इधर भी देख सकते हो, ये जो है ये आप देख सकते हो, ये भी एक स्पार्क प्लग है। तो दो स्पार्क प्लग लगा हुआ होता है। यहां पे आप दो वाल्व भी देख रहे हो, एक है इनटेक वाल्व, दूसरा है एग्जॉस्ट वाल्व। मैं आपको थोड़ा घुमा के भी दिखा देता हूं। तो बेसिकली यहां पे ये होता है कि जब एक बार कंबसन स्ट्रोक होता है, यानी कि जब एक बार हवा और पेट्रोल को जलाना होता है, तो ये आप एक स्पार्क प्लग का टिप देख रहे हो और जो दूसरा स्पार्क प्लग है उसका टिप यहां पे होता है। तो दोनों से एक साथ एक बार में चिंगारी निकलती है। अब चूंकि DTSI इंजन में दो स्पार्क प्लग से चिंगारी निकलता है, स्पार्क निकलता है, इससे फायदा यह हो जाता है कि इस तरह के इंजन में जो इंजन के सिलेंडर के अंदर में जो हवा और जो पेट्रोल का मिश्रण है वो ज्यादा जल्दी जलता है, क्योंकि दो तरफ से चिंगारी मिलता है और ये जो कंबशन प्रोसेस है यानी कि हवा और जो पेट्रोल का जलना हो रहा है वो कंप्लीट होता है। और इससे फायदा यह भी हो जाता है कि बाकी के इंजन के मुकाबले जो फ्लेम है यानी कि जो चिंगारी है उसे 40% कम ट्रैवल करना पड़ता है पूरे के पूरे जो मिक्सचर है उसे जलाने के लिए। और इन सब से हमें फायदा यह मिलता है कि जो DTSI इंजन है वहां पे बेहतर टॉर्क देखने को मिल जाता है, बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी यानी कि माइलेज भी देखने को मिल जाता है, जो एमिशन का रेट है वो कम हो जाता है, यानी कि जो धुआं निकलता है, जो एग्जॉस्ट गैसेस निकलता है वो कम निकलता है, और इसके साथ ही जो परफॉर्मेंस है वो भी बहुत ही बेहतर हो जाता है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि अगर जो DTSI इंजन है वहां पे अगर एक सिलेंडर में 4 वाल्व का यूज करा जाए तो उन इंजन से हमें और भी बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। अगली टेक्नोलॉजी है DTSSI टेक्नोलॉजी और इसका फुल फॉर्म हो गया डिजिटल ट्विन स्पार्क स्वर्ल इंडक्शन। यह भी बजाज कंपनी ने ही पेटेंट कराया है और यह DTSI टेक्नोलॉजी का एक इंप्रूव्ड वर्जन है। अब इसमें देखिए फायदा यह मिल जाता है कि इस टेक्नोलॉजी से क्या किया गया है कि जो इनलेट पॉट है, जो इनटेक वाल्व है, उसके डिजाइन में चेंजेस किया गया है, जिसके वजह से जो हवा और पेट्रोल मिक्स होकर इंजन के सिलेंडर के अंदर में आता है तो वो डायरेक्टली सीधा नहीं आता, वो स्वर्ल होकर यानी कि इस तरह से घूम घूम के आता है। और स्वर्ल से फायदा यह हो जाता है कि जो हवा और पेट्रोल है वो ज्यादा अच्छी तरह से मिक्स हो पाता है, और जब हवा और पेट्रोल ज्यादा अच्छी तरह से मिक्स होता है तो उससे क्या होता है कि जो कंबसन का रेट है वो इंप्रूव हो जाता है, वो ज्यादा क्लीन होता है, प्रॉपर होता है, कंप्लीट होता है, यानी कि हवा और पेट्रोल जो बहुत ही बेहतर तरीके से जल पाता है इस टेक्नोलॉजी की वजह से। और इससे भी जो हमारा फ्यूल की एफिशिएंसी है, जो माइलेज है, जो परफॉर्मेंस इंजन का जो पावर आउटपुट है, ये सब बहुत ही बेहतर हो जाता है और ये भी आपको बजाज कंपनी की गाड़ियों में देखने को मिल जाएगा।
नेक्स्ट है APDV टेक्नोलॉजी, फुल फॉर्म हो गया एडवांस प्रो सीरीज डिजिटल वेरिएबल इग्निशन सिस्टम। और इस टेक्नोलॉजी को हीरो कंपनी ने डेवलप किया है, पेटेंट किया है, और हीरो कंपनी की मोटरसाइकिल्स में आपको यह टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाएगा। अब फ्रेंड्स, ये जो टेक्नोलॉजी है वो एक इलेक्ट्रॉनिकली इग्निशन सिस्टम है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि इस टेक्नोलॉजी का जो दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है वो है CDI यानी कि कैपेसिटिव डिस्चार्ज इग्नाइटर और TPS यानी कि थ्रॉटल पोजीशन सेंसर। अब देखिए, जो TPS होता है वो कार्बोरेटर के जो थ्रॉटल वाल्व है वहां पे लगा हुआ होता है, और TPS का काम ये होता है कि जो थ्रॉटल वाल्व कितना ओपन हो रहा है, आसान लफ्जों में कहे जो राइडर है वो कितना थ्रॉटल ले रहा है, कितना एक्सीलरेटर ले रहा है, इस डेटा को जो TPS है वो CDI तक भेजता है। और जो CDI होता है उसका काम होता है कि जो ACG यानी कि जो अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर है उसके द्वारा प्रोड्यूस करने वाले करंट को जो CDI है वो स्टोर करके रखता है, और वो इस करंट को भेजता है इग्निशन कॉइल तक। और आपको तो पता ही होगा कि जो इग्निशन कॉइल है वो फर्दर आगे जाके स्पार्क प्लग से जुड़ा हुआ होता है। अब बेसिकली CDI का काम ये होता है कि जो राइडर जितना भी थ्रॉटल दे रहा है, यानी कि कम थ्रॉटल दे रहा है या बहुत ज्यादा ले रहा है या बहुत ज्यादा ही ले रहा है, एकदम आखिरी तक ले रहा है, उसके अकॉर्डिंग CDI का काम यह होता है कि जो स्पार्क प्लग से स्पार्क निकलने का टाइमिंग है वो उसे कंट्रोल करते रहता है। और CDI ये मेक श्योर करता है कि ऐसा नहीं हो कि ज्यादा जो राइडर है वो ज्यादा स्पीड चाह रहा है लेकिन स्पार्क प्लग से स्पार्क निकले ही नहीं। इस चीज को इंश्योर करता है CDI, और करेक्ट टाइम पे करंट का जो करेक्ट अमाउंट है वहां पे जो स्पार्क प्लग से चिंगारी निकल पाता, और इस तरह से जो APDV टेक्नोलॉजी है उससे हेल्प हो जाता है कि बेहतर माइलेज मिल जाता है, बेहतर पावर भी मिल जाता है, और बेहतर परफॉर्मेंस भी देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट है ASFS टेक्नोलॉजी, फुल फॉर्म हो गया एडवांस्ड स्वर्ल फ्लो इंडक्शन सिस्टम। और फ्रेंड्स, इस टेक्नोलॉजी को हीरो कंपनी ने डेवलप किया है, पेटेंट किया, और हीरो कंपनी की 125 से लेकर 150 सीसी के बाइक में आपको यह टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, इसे आसान लफ्जों में समझना हो इस टेक्नोलॉजी को, तो बजाज का जो DTSSI टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने आपको बताया, जस्ट उससे मिलता जुलता हुआ ही है। यहां पे भी जो इनटेक पोर्ट सिस्टम है उसमें चेंजेस किया गया है ताकि जो हवा और पेट्रोल का जो मिक्सचर है वहां पे स्वर्ल पैदा हो सके, और उस वजह से उनका प्रॉपर मिक्सिंग हो सके ताकि वो अच्छी तरह से जल सके, जिससे हम लोग को प्रॉपर कंबशन भी मिलेगा, साथ ही बेहतर माइलेज, परफॉर्मेंस और पावर देखने को मिल जाता है। तो जो हमारा DTSSI इंजन है उससे ही मिलता जुलता हुआ ये टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट है ATFT टेक्नोलॉजी, फुल फॉर्म हो गया एडवांस्ड टंबल फ्लो इंडक्शन टेक्नोलॉजी। और फ्रेंड्स, इस टेक्नोलॉजी को भी हीरो कंपनी ने पेटेंट किया है, और हीरो कंपनी अपने हायर सीसी के बाइक्स में इस ATFT टेक्नोलॉजी को यूज करती है। आसान लफ्जों में आपको यह भी बता दूं कि ये जो ATFT टेक्नोलॉजी है ये हीरो के ही ASFS टेक्नोलॉजी का एक इंप्रूव्ड वर्जन है। और इस टेक्नोलॉजी के साथ हीरो कंपनी ने यह टारगेट किया है कि जो हवा और पेट्रोल जो आपस में मिक्स हो रहा है तो उनका पार्टिकल टू पार्टिकल मिक्सचर हो सके, यानी कि ज्यादा बेहतर इंप्रूव मिक्सचर हो सके। और इसके लिए जस्ट स्लाइटली सा चेंजेस किया गया है इनटेक पोर्ट में, जिसके वजह से क्या होता है कि जब हवा और पेट्रोल इंजन के अंदर जाता है तो वहां पे एक टंबल फ्लो क्रिएट होता है, और इस टंबल फ्लो के वजह से जो इंजन का जो कंबशन चैम्बर है उसके अंदर में एक टर्बुलेंस क्रिएट होता है, और उस वजह से जो हवा और पेट्रोल है वो ज्यादा सीसी के इंजन वाली बाइक में बेहतर तरीके से मिक्स हो पाते हैं, और रिजल्ट वही मिलता है हम लोगों को, ज्यादा बेहतर माइलेज, ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस, ज्यादा बेहतर पावर आउटपुट। नेक्स्ट है I3S टेक्नोलॉजी, फुल फॉर्म हो गया आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम। इसे भी हीरो कंपनी ने पेटेंट किया है, और हीरो कंपनी की अक्सर जो मिड रेंज की बाइक है वहां पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। और इसके साथ हीरो कंपनी ने टारगेट किया है कि जो लोअर सीसी के बाइक्स है वहां पे बेहतर माइलेज निकाला जा सके। और ये जो सिस्टम वो कुछ इस तरह से काम करता है कि जब बाइक आइडल के पोजीशन में होता है, यानी कि सिचुएशन ऐसा है कि बाइक का इंजन स्टार्ट है, गियर जो है वो न्यूट्रल पे है, और थ्रॉटल बिल्कुल भी नहीं लिया गया है, जस्ट बाइक खड़ी है, तो उस टाइम पे इस टेक्नोलॉजी के वजह से बाइक का जो इंजन है वो अपने आप बंद हो जाता है। बंद इसलिए होता है क्योंकि यहां पे एक मिनी I3S यूनिट होता है, और इसका काम होता है कि जो थ्रॉटल का पोजीशन है उसे सेंस करते रहना, और जो गियर का पोजीशन है उसे सेंस करते रहना। और जैसे ही इस मिनी I3 यूनिट को यह मालूम चलता है कि जो थ्रॉटल है बिल्कुल नहीं लिया जा रहा है, गाड़ी खड़ी है,
है और जो बाइक है वो न्यूट्रल में है, तो जस्ट वो क्या करता है कि जो स्पार्क प्लग को स्पार्क यानी कि जो करंट मिल रहा है उस करंट का सप्लाई को बंद कर देता है और फिर जो हमारा इंजन है वो भी बंद हो जाता है। और जस्ट हम जैसे ही क्लच को प्रेस करते हैं उसके बाद जो बाइक का इंजन है वो स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत ही बेहतरीन ये टेक्नोलॉजी है और इसका टारगेट है माइलेज को इंप्रूव करना। नेक्स्ट है HET टेक्नोलॉजी, फुल फॉर्म हो गया होंडा इको टेक्नोलॉजी। और फ्रेंड्स इसे होंडा कंपनी ने डेवलप किया है, पेटेंट कराया है और होंडा कंपनी के टू व्हीलर्स में आपको HET टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाता है। फ्रेंड्स इसका भी टारगेट वही है, माइलेज को इंप्रूव करना, पावर लॉस को कम करना, पावर आउटपुट को बढ़ाना। और इन शॉर्ट मैं आपको यह भी बता दूं कि जितनी भी कंपनीज है वो एक दूसरे का जो टेक्नोलॉजी में जो डिफरेंस है वो 19-20 का ही है। सब कंपनीज क्या करती है कि स्लाइटली चेंज करती है और उसे पेटेंट करा लेती है, उसे एक ब्रांड नेम दे देती बहुत अच्छा सा और फिर अपनी गाड़ियों को बेचती है। अब यहां पे भी क्या किया गया है कि जो हमारा इनटेक पोर्ट है उसमें स्लाइटली चेंजेस किया गया है, जिसके वजह से क्या होता है कि जो हवा और पेट्रोल का मिक्सचर जो कि इंजन के सिलेंडर में आता है वहां पे स्वर्ल फ्लो के साथ साथ जो टंबल फ्लो है वो भी क्रिएट होता है, जिसके वजह से जो इंजन के सिलेंडर के अंदर में बहुत ज्यादा टर्बुलेंस क्रिएट हो जाता है। उससे वजह से क्या होता है कि जो हवा और पेट्रोल है वो बेहतर तरीके से मिक्स हो पाता है और बेहतर तरीके से इंजन के सिलेंडर के अंदर में जल भी पाता है, जिस वजह से बेहतर माइलेज भी मिल जाता है, बेहतर टॉर्क, बेहतर पावर आउटपुट, बेहतर एफिशिएंसी भी मिल जाता है और जो हमारा पेट्रोल है वो वेस्ट भी नहीं होता, जिस वजह से जो हमारा इंजन का एग्जॉस्ट है वहां से जो एग्जॉस्ट गैसेस में जो धुआं है, जो प्रदूषित गैसेस है उसका मात्रा कम हो जाता है। नेक्स्ट है ब्लू कोर टेक्नोलॉजी। और फ्रेंड्स इस टेक्नोलॉजी को यामाहा कंपनी ने डेवलप किया है, इसे पेटेंट कराया है और यामाहा कंपनी के टू व्हीलर्स में ये टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाता है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे भी बेहतर कंबशन के लिए और हवा और पेट्रोल के बेहतर मिक्सिंग के लिए जो टंबल फ्लो सिस्टम है उसका ही यूज किया जाता है। साथ ही यहाँ पे ऑफसेट सिलेंडर का भी यूज किया जाता है, यानी कि जो क्रैंक शाफ्ट का सेंटर है वहां से जो सिलेंडर है वो स्लाइटली ऑफसेट होता है, जिसके वजह से जो सिलेंडर के वॉल से उनके ऊपर में जो साइड थ्रस्ट है वो कम लगता है और इस वजह से जो मैकेनिकल लॉस है या जो पावर लॉस है वो कम हो जाता है, जिससे कि बेहतर फ्यूल की एफिशिएंसी देखने को मिल जाती है। साथ ही यहाँ पे एल्यूमिनियम के सिलेंडर का भी यूज किया जाता है ताकि जो कूलिंग का रेट है वो ज्यादा हो और जो इंजन के सिलेंडर है, जो कंबशन चैम्बर है, वो ज्यादा जल्दी ठंडा हो सके। नेक्स्ट है SEP टेक्नोलॉजी, फुल फॉर्म हो गया सुजुकी इको परफॉर्मेंस। इस टेक्नोलॉजी को सुजुकी कंपनी ने डेवलप किया है, पेटेंट कराया है और सुजुकी कंपनी के जो बाइक्स है वहां पे आपको ये टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाता है। अब फ्रेंड्स ये जो टेक्नोलॉजी है वो होंडा के HET टेक्नोलॉजी और यामाहा का जो ब्लू कोर टेक्नोलॉजी है उससे मिलता जुलता हुआ ही है। और यहाँ पे सुजुकी ने यह किया है कि जो कंबशन का रेट है उसे बढ़ाने के लिए, उसे इंप्रूव करने के लिए वो एक सिलेंडर में 4 वाल्व का यूज करती है। इसके साथ ही यहाँ पे फ्रिक्शन लॉस को कम करने के लिए सुजुकी कंपनी क्या करती है कि जो पिस्टन है और जो सिलेंडर वॉल है इनका आपस में जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाए, इसलिए वो प्रिंटेड जो पिस्टन है उनका यूज करती है। उन्होंने जो हमारा इनटेक वाल्व है, जो एग्जॉस्ट वाल्व है, वहां पे भी थोड़ा डिजाइन में चेंजेस किया है और इसके साथ ही जो रॉकर आर्म है उसे भी चेंज किया है और फिलहाल वो रोलर रॉकर आर्म का यूज करती है। तो इस तरह से जो SEP टेक्नोलॉजी है उससे हमें बेहतर माइलेज, परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स ये था एक ब्रीफ वीडियो सारे ही मोटरसाइकिल कंपनीज की अलग अलग टेक्नोलॉजीज के बारे में। वैसे अगर आप किसी भी टेक्नोलॉजी के ऊपर में डिटेल वीडियो चाहते हो, कंप्लीट वीडियो चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आपके टू व्हीलर में कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है ये भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे। वीडियो के बारे और चैनल के बारे में अपनी राय आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।